इंडिया में लगभग 40% लोग जानते हैं कि एसआईपी क्या है। टीवी में ऐड देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। अवेयरनेस हाई है पर एक्शन बहुत स्लो है, क्योंकि 10 से 12% ही लोग उसके बावजूद भी एसआईपी खोलते हैं। गैप इतना लंबा है कि गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स भी चाहते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस अब बढ़ाना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम एसआईपी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईपी इतना सरल है, इतना सिंपल है, फिर भी इतना डिले क्यों। एसआईपी कोई स्कीम नहीं है, एसआईपी कोई गारंटेड रिटर्न प्लान नहीं है। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एवरी मंथ एक सर्टन अमाउंट 500, 1000, 2000, लाख जो भी मैनेजेबल होता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, और इससे आपकी इन्वेस्टिंग हैबिट बनती है एवरी मंथ की, जिसे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। और यही एसआईपी है, रेगुलर इन्वेस्टिंग। बस यही एसआईपी है, रेगुलर इन्वेस्टिंग, स्मॉल अमाउंट, लॉन्ग टर्म हैबिट, मार्केट के अप्स एंड डाउन को एवरेज करना, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये डाटा सोचने पर मजबूर कर देता है कि 40% लोगों को पता होने के बावजूद भी सिर्फ 10 से 12% ही लोग क्यों एसआईपी शुरू करते हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे लेटर वाला माइंडसेट कि बाद में कर लेंगे, अभी तो सैलरी थोड़ी बढ़ेगी फिर कर लेंगे। मैं तो कई बच्चों को देखती हूँ कि सैलरी आने के बाद उनके ही पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि 2 महीने एंजॉय कर लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। तो लेटर वाला माइंडसेट है। फिर मार्केट में उतार चढ़ाव जो होते हैं वो भी कई बार लोगों को डरा देते हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है मार्केट अभी नीचे है और नीचे जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर है शायद और ऊपर जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी कई बार उन्हें रोक देती है। फिर इन्वेस्टमेंट की हैबिट नहीं होती, रेगुलर इन्वेस्टिंग हैबिट नहीं होती। लोग डरते हैं कि हम एवरी मंथ पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जो बहुत ज्यादा खर्च करने की जिनको आदत होती है, जो पैसा नहीं बचा पाते, वो फिर एसआईपी भी खोलने से डरते हैं। फिर आपकी जो रिटर्न्स कितना मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि रिटर्न कितना मिलेगा, और इसमें कोई गारंटेड रिटर्न होता नहीं है, तो इसलिए वो रुक जाते हैं और नहीं खोल पाते। तो ये सारे रीजंस जो हैं वो इमोशनल हैं, ये फाइनेंशियल रीजंस नहीं है। एसआईपी में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग एंड रुपी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग। जब आप एसआईपी में पैसा लगाते हैं, मार्केट हाई है तो आपको मार्केट प्राइस हाई मिलती है। जब मार्केट नीचे जाता है, लो है, तब आपको यूनिट ज्यादा मिलती है। मतलब दोनों इसमें ही लॉन्ग टर्म में आपका जो एवरेज प्राइस है वो स्मूथ हो जाता है। और कंपाउंडिंग का मैजिक जो है वो टाइम के साथ बढ़ते चला जाता है, और इसीलिए एसआईपी जो है वो एक हैबिट है, शॉर्टकट नहीं है, और इसे 8th वंडर कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम जानते हैं कि एसआईपी जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, तब भी हम क्यों डिले करते हैं। तो इसके पीछे की एक साइकोलॉजी है कि हम उसी चीज को डिले करते हैं जिनका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, या जिसका हमको अच्छा रिजल्ट फ्यूचर में मिलने वाला है। लाइक आपकी एक्सरसाइज ले लीजिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ले लीजिए, वैसे इन्वेस्टिंग है। इनके सबके डिले होने की वजह यही है कि इनका रिवॉर्ड हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। एसआईपी भी उनमें से ही एक है। लेकिन वो लोग जानते हैं जो एसआईपी जिन्होंने अर्ली स्टार्ट की है, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म आउटकम ड्रामेटिकली बेटर होता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि कैसे यदि आप जल्दी अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ एज है 25, और यदि आप 25 साल की एज में इन्वेस्ट करते हैं और 1 लाख रुपए साल का 25 साल की एज में आप नहीं कर पा रहे हैं, और आप उसको 35 साल की एज में करते हैं, राइट। अब जैसे आप 35 साल की एज में कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपने 21 लाख लगाया, वो 70 लाख होगा 55 साल की एज में, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि 55 साल की एज में मेरे पास कॉर्पस बिल्ट हो जाए। अब मान लीजिए कि वही आप 25 साल के हैं, इंटरेस्ट रेट मैंने बहुत ही नॉमिनल 10% ही लिया है, और अब आप मान लीजिए कि 25 साल से ही लगा देते हैं, लेकिन आप इसको कंसिस्टेंसी से नहीं रखते हैं। 34-35 साल की इसमें आप पैसा लगा देते हैं और उसे होल्ड करते हैं, और वो पैसा 55 साल तक होल्ड करते हैं। फिर भी आप देखेंगे जल्दी लगाने का फायदा कि वही आपने लगाए सिर्फ 10 लाख, लेकिन ये होल्ड किया तो वो 1,29,00,000 हो गए हैं। अब आते हैं हम
कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट आप 25 साल की एज में कंसिस्टेंसी रखते हैं, मतलब हर 10,000 महीना या फिर आपका जो भी 1 लाख के हिसाब से आ रहा है 8,500 समथिंग आएगा, आप लगाते हैं या साल का 1 लाख डालते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने कंसिस्टेंसी से 55 साल तक डिसिप्लिन के साथ डाला तो सिर्फ 31 लाख डाला, लेकिन वो 2 करोड़ हो गया। और सोच लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 10% का नॉमिनल रिटर्न लिया है, और यदि ये मैं ज्यादा लूं तो क्या होगा। चलिए अब हम एक और कैलकुलेटर से देखते हैं कि 1 साल डिले करने से भी कितना फर्क पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ डिले में हम देखेंगे कि मान लीजिए कि आपकी एज 35 है और 50 साल की एज में आपको कॉर्पस बिल्ड करना है। लमसम इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख कर रहे हैं और मंथली इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 रुपए से स्टार्ट किया, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम 10% ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे कि 15 साल में आप 19 लाख इन्वेस्ट करते हैं और फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 46 लाख आती है। वेल्थ क्रिएशन जिसमें गेन होता है आपको 27 लाख का। लेकिन यदि आपने 1 साल भी डिले कर दिया, 36 की एज में किया, सेम अमाउंट रखा, सेम रिटर्न आपको मिल रहा है, तो आप 17,80,000 लगाते हैं, मतलब सिर्फ 1,20,000 कम लगता है। फाइनल वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 40 लाख हो जाएगी, 40,71,000, और आप देख रहे हैं यहाँ पे गेन में कितना फर्क आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ डिले हो गया 4,33,000। इस वीडियो का उद्देश्य आपको रिकमेंडेशन देना नहीं है, हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, गोल्स, रिस्क कैपेसिटी सब कुछ अलग है। तो एसआईपी शुरू करना या ना करना ये आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंड करता है। यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आपको अवेयर करना या एजुकेट करना है। तो याद रखिए, जितना सिंपल होगा उतना ही एक्शन लेना इजी होगा, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। और यदि आपको हमारी मदद की आवश्यकता हो तो नीचे आप हमें डीएम कर सकते हैं, हेल्प, हम आपकी हेल्प करेंगे। और ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की और वीडियोस चाहते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।